शीतल सपारिया का जन्म दक्षिण मुंबई के आलीशान घर में एक प्रसिद्ध व्यावसायिक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने मनोगत विज्ञान का अध्ययन करने के सपने देखे थे। वह घटना घटने से पहले ही घटनाओं का पूर्वाभास करती थी। अपनी किशोर अवस्था में एक बहुत ही विद्वान जैन ऋषि ने उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की सलाह दी। इसीलिए उन्होंने कला में महारत हासिल करने हेतु विदेशी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में अध्ययन किया। शीतल जी पेशे से लाइफ कोच है और वह प्यार, पैसा, करियर, रिश्ते, खुशी और शांति के मामले में लोगों की मदद करती है। उनकी विशेषज्ञता कॉफी कप रीडिंग, आई चिंग, ड्राइंग एनालिसिस, वाइन रीडिंग, रून रीडिंग, इमोशनल वेलनेस कोच, सिग्नेचर एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और बहुत कुछ है। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन, फेमिना, ग्राजिया आदि कई लेखों में छापा है। नमस्ते, मैं शीतल सपारिया हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर। लास्ट 2 साल जो है वो सारे लोगों के लिए बहुत ही कठिन जा चुका है। चलिए जानते हैं कि 2022 क्या लेके आया है आप सबके लिए। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल 2022 में मेष राशि वालों की आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। विदेश से भी बहुत सारा धन आने का भाव है और आपका ये जो साल है उसके जो परिवार के विचार और परिवार के लोगों हैं उन सब में नियंत्रण आपको रखना है और प्यार और भाव से ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जा सकता है। जैसे कि आपको अपनी तबीयत की बहुत ही आपको कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अप्रैल से लेके मई तक का जो समय है उसमें स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी तकलीफें हो सकती है। साल के अंत तक घर में खुशखबरियां आ सकती हैं और जो लोगों के विवाह हो चुके हैं वो भी आपको कुछ अच्छी खुशखबरियां देंगे। विवाहित जीवन में तनाव की शक्यता बन सकती है, इसीलिए आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा समझौता और शांति बरतने की बहुत जरूरत है। अप्रैल से जो प्रभाव चल रहा है उसमें राहु आ जाएगा और उससे राशि में होने की ये संभावना है कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। किसी लोगों को आपको पैसा नहीं देना है या तो वो पैसा किसी से बोरो भी नहीं करना चाहिए। साझेदारी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, पर थोड़ा संभाल के। जो भी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करें तो जरा सोच समझ के कीजिए। जो शिक्षित है और जिनको स्टूडेंट्स को बाहर जाना है या तो विदेश यात्रा करनी है तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा कठिन है। उनके लिए उन्हें बहुत सारा कंसंट्रेशन और मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा उपाय जो आप सब कर सकते हैं इस साल के लिए वो है सुंदर कांड का पाठ। उसे कीजिए और उससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी नियंत्रण रूप से अगर आप करते हैं तो भी साल में आपको बहुत सारी शांति और बरकत नजर आए। वृषभ राशि अप्रैल 2022 तक आपका काम अच्छा नहीं चलेगा। आपको कुछ विघ्न का योग होगा जिससे आपको बहुत सारी परेशानियां रहेगी। आपको इस साल कुछ बड़े या तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल्स है या तो कुछ काम है वो आपको जो भी करने हैं वो आपको करना है अप्रैल के बाद। उसके बाद ही आपको दिखेगा कि आप सारी चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधारा है और ये भी योग है कि उस दौरान के बाद बृहस्पति जुपिटर के शुभ प्रभाव से आपके साथ कुछ राहत, और जब वो स्टार आपकी वहां पे आ जाता है वो 100 से, ये आपकी जो विद्यार्थियां हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा रहेगा। मार्च के बाद उनके लिए भी प्रगति रहेगी और उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल जाए या तो कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम्स दे तो मार्च के बाद उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो पारिवारिक में जितने भी छोटे बहुत
मोटे जो डिस्प्यूट रहेंगे वो जुपिटर आने के बाद वो चले जाएंगे। और छोटा सा उपाय, मंगलवार के दिन विवाहित महिलाओं को भोजन कराएं और शुक्रवार के दिन आपको घर में से चीनी जो लेके कोई भी गरीब को दान करना है, या तो आप पटाखे का भी दान कर सकते हैं। ये करने से आपका भाग्य जो है वो आपको साथ देना चालू कर देगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए मित्र का साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो वो सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, पर मिथुन राशि वालों को 2022 में जो चीजें संभालनी है वो है रिश्ते, और आपके करियर के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, पर ये रुकावटें सिर्फ अप्रैल के महीने तक ही है। उसके बाद आपकी जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे करके चली जाएगी, और आपको जब गुरु मध्य तरीके से बीच में आ सकता है और वो समय है अप्रैल एंड के बाद, तब वो आपके भाग्य में जब वो गोचर करेगा, तब आपके सारे क्षेत्र में आपकी जो भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे करके चली जाएगी। और लग्न में आपकी जब आता है, तब आपकी जो भी विचार है कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, कि कोई भी वृद्धि करनी है, जैसे कि वो सारी चीजें हो सकती हैं। आपको जो चीजों से संभालना है वो है कि आपको कहीं पे भी कोर्ट कचहरी के मैटर से बहुत ही दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो सारी चीजें बहुत ही परेशानजनक हो सकती हैं और उसका निकाल जल्दी नहीं आएगा। और जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि माता पिता के साथ, आपके सारे परिवार के साथ आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। और मित्र भाव, प्रेम भाव, वो सारी चीजें ये वर्ष आपके लिए है, और ये वर्ष आपके घर के जो मैटर्स हैं वो बहुत ही शांति से रहेंगे। पर आपकी तबीयत का ध्यान आपको इस साल जरूर रखना है, नहीं तो मई से लेके जो अगस्त का महीना है उसके बीच आपको छोटी मोटी बीमारियां या छोटे मोटे रुकावटें, या तो कहीं गिरना, कुछ होना, ये हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है। उपाय, अगर आप बुधवार के दिन एक पक्षी के जोड़े को पिंजरे से निकाल के उड़ा देंगे तो उससे ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। कर्क राशि, आपका जो जीवन है वो बनाई है सबको मदद करने के लिए, क्योंकि आपके सारे रिश्ते ऐसे बने हैं कि जहाँ पे आप हमेशा सबके लिए मददरूप रहते हैं। पर जैसे ही ये साल चालू होता है, और उसमें भी जनवरी से लेके जो मार्च का महीना है, तब तक जो लोग नौकरी में हैं उनको सफलता प्राप्त हो सकती है, पर जो अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। पर जैसे ही ये साल आगे बढ़ेगा और मई से जो जातकों को नया कुछ चालू करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या घर खरीदना है, तो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको आपकी तबीयत पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपकी तबीयत में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और छोटी छोटी चुनौतियां सितंबर से लेके दिसंबर तक में आपको नजर आएंगी। पर ओवरऑल ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में आपकी जो भी विचारधारा है वो सारी की सारी पूरी हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कतें, परेशानियां आ सकती है एजुकेशन वाइज, सिर्फ जनवरी से लेके मार्च तक। उसके बाद वो भी अपने स्टडीज या अपनी जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं। परिवार में आर्थिक तरीके से सुख और बरकत जरूर होगी। इस साल आपको जो उपाय मैं दूंगी उससे आपको बहुत सारी राहतें हो सकती है। जो उपाय है कि रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और भगवान शिव को आपको करना है अर्पित एक दिया,
और अभिषेक, इससे ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि, ये वर्ष आपकी शुरुआत से ही ये वर्ष में आप देखेंगे कि बहुत सारी आर्थिक परेशानियां जो हैं, जो आप 2 साल से जो आप इसमें जुड़ रहे थे, वो सारी स्थितियां धीरे से एकदम से आपको ऐसे लगेगी कि चली जा रही है और आपके जो विचार है और कॉन्फिडेंस जो आप गुमा चुके थे, वो सारा कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। और जो जातक काम में है या नौकरी में है, उन जातकों के लिए जनवरी से लेके ऑल द वे मार्च तक ये समय थोड़ा सा कठिन है। और जो जातक अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये साल अच्छा है, पर बहुत सारा खर्च रहेगा। ओवरऑल आपके फैमिली में और बाहर जाने आने में बहुत सारा खर्च हो सकता है, तो आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये साल में अगर जो भी लोग नई, यानी अगर आपकी कोई प्रेमिका है और आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, शादी के लिए जो योग बनते हैं, ये सारे जातकों के लिए सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम में अगर आपको कहीं से भी अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं, जो कुंवारे हैं उनके लिए ये साल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगस्त से लेके जो महीना चलेगा सितंबर तक, अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने में आपके जो भी सारे काम रुके हुए हैं, वो सारे इस समय में पूरे हो सकते हैं और आपको बहुत सारी जो मेहनत आपने की है उसका फल ये 2 महीने में आपको जरूर दिखेगा। जो छात्र हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर विदेश जाने का योग अगर आप पूछते हैं, तो वो सितंबर से ही शुरुआत है और बाकी के साल में उनका कंसंट्रेशन अच्छा रह सकता है। तो योगा करें और कुछ उपाय जो मैं देती हूँ उन्हें आप कीजिए। शक्कर दीजिए चींटियों को हर सोमवार के दिन, और रोज सुबह कुछ भी काम पे जाने से पहले आपके पिता के पैर छू के आपको काम के लिए निकलना चाहिए। उससे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं, जिन्हें 2 साल से काम नहीं मिला है, ये साल आपके लिए लकी रहेगा। आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है और जनवरी से ही आपका ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। जो बीच का समय है, जहां मई से लेके हम लोग जाएंगे अगस्त तक, इस समय में जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो सफलता से पूरे हो जाएंगे। और जो लोग की विचारधारा ये है कि उन्हें कुछ भी नया व्हीकल या गाड़ी या घर वो कुछ भी खरीदना है, तो वो समय है आपके लिए अगस्त के बाद। और जो आपकी जो ये समय है उसके अंदर जो थोड़े मोटे बदलाव जो हैं वो ज़्यादा तक जनवरी से लेके फरवरी के बीच में है। तो ये जो समय है वो थोड़ा आपको संभल के निकालना है। जो जातक अपने शिक्षा के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी सारी परेशानियां जो थी लास्ट 2 साल से, उसमें आपको बहुत सारा सुधारा दिखाई देगा। इस साल का उपाय आपके लिए ये है कि आपको हर मंगलवार के दिन को दुर्वा का जो माला है वो आपको गणपति को चढ़ाना है और गौ माता को हरा घास खिलाना है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को जनवरी से ही 2022 से यू विल सी कि आपका समय ही अच्छा शुरुआत हो जाएगी। और इस अच्छी शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके काम में आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। आपके जो जितने भी रुके हुए काम थे वो भी अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। और जो बिजनेस कर रहे हैं उन सब के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो कोई शेयर मार्केट से जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उन सब में आपको बहुत सारी सफलताएं मिल सकती हैं। पर आपको स्किन यानी स्किन डिजीज या कोई भी स्किन के रोग
होने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और आपको पेट से कुछ भी छोटे से रोग हो सकते हैं, इंडिजेशन या गैस, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दिसंबर से आपका समय जो है बहुत ही अच्छा चला जाएगा। उस समय अगर आपको कुछ नया सीखना है, नया कुछ पढ़ना है या नया कुछ स्टार्ट करना है, तो इस साल का अंत जो है दिसंबर, वहां से आप कुछ भी नई शुरुआतें कर सकते हैं। अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में आपके बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, तो आपको अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। जो पारिवारिक सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, प्रेम भाव बना रहेगा। उपाय, आपको गैया को आटे का लड्डू खिलाना है, या तो मछली को आप आटे के छोटे छोटे बॉल्स डाल के आप उनको खिला सकते हैं। इससे ये वर्ष जो भी है, छोटी छोटी कठिनाइयां जो आप महसूस करेंगे वो सारी चली जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें पहले से ही अधिक मेहनत करनी होगी। ये साल उनके लिए तभी सफलता प्रयोग होगा जब वो बहुत अधिक मेहनत करेंगे। इस वर्ष आपको आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपने उस पे 100% दिया तो आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। और जो बिजनेस में है उन्हें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगस्त से लेके सितंबर का बीच का जो समय है उसमें आपको डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको प्रोग्रेस दिख रहा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, जो पिता है उन्हें कहीं ना कहीं रोग या तो कोई परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको अपने पिता का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहेगा इस वर्ष। ये वर्ष में भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक देखेंगे। ओवरऑल ये वर्ष में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, पर सितंबर से आपके कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स में जो अटके हुए हैं और कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस वर्ष आपके लिए एक उपाय जो है वो सबसे अच्छा काम करेगा, और वो है वर्ष के स्टार्ट से हनुमान चालीसा पढ़ के ही घर से निकले। और हर ट्यूसडे के दिन पे आपको हनुमान मंदिर जाके वहां पे आरती करके ही बाहर जाना चाहिए। इससे आपकी जो सारी कठिनाइयां हैं और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सारे कम हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि अपनी ही राशि के प्रति निशान पे होगा, और ये साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। जो भी आपके कष्ट थे, जो आप फेस कर रहे थे 3-4 साल से, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। अप्रैल से आपके जगह पे जब राहु आता है, वहीं छठे भाव से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी खुशियां प्राप्त करेगा और आपके काम में बहुत सारा बढ़ावा होगा, और पैसे से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे चले जाएंगे, और आर्थिक रूप से बहुत सारे पैसे की एक आप बोल सकते हैं कि बरसात हो सकती है। तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पर बीच बीच में शनि देव अपनी परीक्षा लेते रहेंगे। छोटे छोटे समय में कुछ कुछ अड़चनें आ सकती हैं, पर वो अड़चनों को आप बहुत सहलाई से पास कर पाएंगे अगर जो मैं आपको उपाय देती हूँ आपको वो उपाय करने होंगे। वो उपाय करने से जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो सब चली जाएगी। इस साल सबसे अच्छी बात यह है कि ये साल से ही, यही वर्ष से, अप्रैल से जो समय आपका बहुत अच्छा चलेगा वो अभी कुछ 5-6 सालों तक अच्छा ही रहेगा। तो उपाय ये है कि आपको हर गुरुवार गुड़ और चना गाय को खिलाना है, और विष्णु देव को फूल की माला पहना के ही कोई भी काम के लिए आपको निकलना है।
मकर राशि, आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत होगी। आपका ये वर्ष जो चालू होगा उसमें बहुत सारे खर्चों से चालू होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खर्चे और शनि जो देव है आपके ऊपर आपकी राशि में चल रहे हैं और साथी का जो योग है वो भी चल रहा है, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ से आप बहुत परेशान रहेंगे। आपकी तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय जो आपके नज़दीक में आपके दोस्त हैं या तो आपके रिश्तेदार हैं या तो आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनका सपोर्ट बहुत ही चाहिए और आपको उनसे बात करनी चाहिए। जब भी आप लो फील करें तब यू हैव टू रीच आउट टू आपके फ्रेंड्स या आपके घर वालों के पास। इस समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर शनिवार शनि मंदिर जाएं और दीपक करें वहाँ पे, और तिल का जो तेल है वहाँ पे चढ़ाए, और किसी गरीब या मजदूर को आपको काले कपड़े का दान करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का जाप करके हर ट्यूसडे के दिन पे आपको हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये करने से आपके कार्य में जो वृद्धि आएगी वो रहेगी, और प्लस जो आपकी बहुत सारी चिंताएं और आपकी जो बहुत सारे स्ट्रेस है वो कुछ कम हो सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग कला, संगीत, शिल्प और साहित्य में रुचि रखने वाले होते हैं, पर ये भावुक भी बहुत सारे होते हैं और कुछ भी चीज गुप्त नहीं रख सकते हैं, और अपने दिमाग में विचार और विचार से जब वो करना चालू कर देते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही उनको ज्यादा परेशान करती है। पर ये सब के साथ इस साल आपको अपने लाइफ पार्टनर या तो अगर आप विवाहित नहीं हो तो आपके फैमिली से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। ये साल आपके लिए 50-50 है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, और आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ नया करने या कुछ नई चीज इन्वॉल्व करना चाहते हैं या तो नया कुछ पूरा ही डायरेक्शन चेंज करके कुछ नया अगर आपको चालू करना है तो आपको सितंबर के बाद ही करना चाहिए। तब तक का समय आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस समय में अगर आपको कुछ उपाय से अगर आपको फर्क हो सकता है तो वो उपाय ये है कि आपको पीपल के झाड़ को पानी रोज देना है, और शनिवार को दिन पे शनि मंदिर में आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, और गरीबों को दान देना है। इससे आपकी जो भी सारी परेशानी थोड़ी सी दूर हो जाए। मीन राशि, मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस वर्ष कार्य के जो भी आप सोच रहे हैं नया कार्य शुरुआत करने के लिए वो बहुत ही अच्छी तरह से सफल होगा। ये साल आपको सारे के सारे पॉजिटिव नोट्स पे आपको सारा ही जो है फल मिलेगा। ये साल की जो शुरुआत है उस शुरुआत से जनवरी से ही आप देखेंगे कि आपके साथ सारी चीजें अच्छी ही बनती चली जाएंगी। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका कोई आप पर्सनली कोई बिजनेस कर रहे हो, सारी जगह से आपको दिखाई देगा कि आपको सक्सेस ही सक्सेस इस साल मिलेगा। ये सक्सेस के साथ आपकी जो प्रेमिका है या आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हैं, उसको इस साल आप अंजाम देंगे और वो होगा वेडिंग न्यूज। और इस साल जो भी कुंवारे कन्या या तो लड़की या लड़का है उन्हें भी अपना एक अच्छा साथीदार मिल सकता है, और ये साल इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट ईयर फॉर ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। ये साल में बहुत सारा ट्रैवल होगा, छोटे मोटे बहुत सारे ट्रैवल्स होंगे फॉर वर्क, और वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहेंगे। उपाय इस साल के लिए ये है कि आपको घर से निकलने से पहले
चंदन और केसर रोज वाटर के साथ मिक्स करके एक टीका सर पे लगा के निकलना है। और बृहस्पति को खुश करने के लिए थर्सडे के दिन पे आपको जो भी गरीब बच्चे हैं उन्हें पीले कपड़े का आपको दान देना है। ये करने से आप देखेंगे कि आपकी जो वृद्धि है उसमें भी चांद तारे लग जाएंगे और आपको नेम फेम जो भी है वो सारा आपको मिल जाएगा। ये था मेरा प्रिडिक्शन 12 राशियों के लिए। ये साल जो है आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मेरी शुभकामना दिल से है। और इस साल में सब राशियों के लिए मैं प्रे करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाए। थैंक यू।